ट्रम्प की दादागिरी चालू है। सारी दुनिया को धमकाने डराने का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करके सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी है अफगानिस्तान को। जी हां, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का जो बेस है अब उसको घसीटने की, नोचने की, छीनने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रम्प की। 2 दिन पहले भी ट्रम्प ने कह दिया था। अब ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने हमारा बेस हमें नहीं लौटाया तो बहुत गलत होगा, बहुत बुरी चीजें होंगी। यानी एक तरह से सीधा हमले की इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से। जैसे सारी दुनिया को डोनाल्ड ट्रम्प धमका रहा है, वैसे ही अब वो तालिबान को धमकाने का काम कर रहा है। जैसे वेनेजुएला को भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकाया हुआ है और कहा है कि मतलब वेनेजुएला के लिए भी ये पोस्ट किया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि इसी वक्त वेनेजुएला अपने कैदियों को, जो माइग्रेंट्स हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, पागल हैं और बहुत ही गंदे और घटिया कंडीशन में हैं, उनको तुरंत वेनेजुएला अपने मुल्क में वापस ले। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने मॉन्स्टर्स को वापस नहीं लिया, तो भारी कीमत वेनेजुएला को उठानी पड़ेगी। इसके बाद आप जानते हैं कि ज़बरदस्त प्रेशर में वेनेजुएला है ही। जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए यूएस नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भारी मात्रा में किस किस जगह पर बिल्कुल वेनेजुएला के करीब तैनात हैं। ये ऑफिशियल डेटा है भाई साहब, जो कि अमेरिका ने पूरी ताकत से वेनेजुएला के खिलाफ अपनी फौज तैनात की हुई है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद वेनेजुएला की जो हालत है वो पतली हो चुकी है। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जी हाँ, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प से बातचीत करने के लिए, नेगोशिएशन के लिए तैयार है। हजरात, अमेरिका को जो चुभता है एक तरफा, अमेरिका उसके साथ क्या कर सकता है सोचिए। हमारा और आपका छोड़िए, यूट्यूब ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है। वीडियो को खुद शेयर किया है, ये देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है कि हमने एक और वेनेजुएला की शिप को निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट, अमेरिकी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, तस्वीर ये देखिए, बेहद करीब वेनेजुएला के पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर आप खुद देख रहे हैं कि समुद्र से जरा सी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, वेनेजुएला को सीधा सीधा खतरा पैदा कर रहे हैं और वेनेजुएला इस वक्त सच में डर चुका है। उधर एक बार फिर से तुर्की के, ये तस्वीर देखिए, तुर्की से है। तुर्की के होटल में एक बार फिर से आग लगी है। इस साल में ये दूसरा तीसरा मामला है। खौफनाक आग लग गई है। आग बुझाना नामुमकिन सा हो गया था। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया है। कई लोग इसके अंदर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, झुलस चुके हैं। उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने तुर्की को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। पोस्ट आपके सामने, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, 25 सितंबर को व्हाइट हाउस आएंगे और हम बहुत सारे ट्रेड पर और मिलिट्री डील पर बात करेंगे। हम साथ में लार्ज स्केल पर बोइंग एयरक्राफ्ट और F-16 डील पर बात करेंगे। साथ ही F-35 पर भी तुर्की से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम दोनों देश मिलकर बेहतरीन डील करेंगे। तुर्की के पास ये सुनहरा अवसर है अमेरिका के टॉप हथियारों को खरीदने का, लेकिन इसके बदले अमेरिका टेबल के नीचे से तुर्की से क्या सपोर्ट मांग ले, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान भी इतने भरोसे के काबिल नहीं है। खबर ये आ रही है कि 250 बोइंग पैसेंजर विमान तुर्की अमेरिका से खरीद सकता है। चीन को चिढ़ाने की एक तस्वीर सामने आई है। ताइवान ने जारी की है बैराकूडा 500 मिसाइल। जी हां, जो ताइवान ने अमेरिका के साथ मिलकर बनाई है। ये क्रूज मिसाइल है जो कि काफी खतरनाक बताई जा रही है। दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया में जाल फैला रहा है। अभी तक बांग्लादेश के अंदर बताया जा रहा था कि अमेरिका की सेना मौजूद हो सकती है,
लेकिन अब तो वो बांग्लादेश के पोर्ट को भी लीज पर लेने की या खरीदने की बात कर रहा है। नेपाल की आवाम जेन जी जनरेशन अभी शांत नहीं हुई है। पूर्व अब प्रधानमंत्री जो कहलाएंगे पीएम, पूर्व ओली जो हैं पूर्व पीएम थे, उनको सिर्फ पद से इस्तीफा देने पर जनता शांत नहीं हुई है। जेन जी जनरेशन मांग कर रही है कि पूर्व पीएम ओली को अब गिरफ्तार कर लिया जाए। लंदन, ब्रुसेल्स और बर्लिन यूरोप के इन 3 देशों के अंदर एयरपोर्ट पर सबसे बड़े साइबर अटैक हुए। इतना बड़ा साइबर अटैक कि चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम जो ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा होता है पूरी तरह से ठप हो गया। इतना ठप हुआ कि सारा काम मैनुअली करवाया गया, मैनुअली चेक इन करवाया गया, मैनुअली बोर्डिंग करवाया गया। दुनिया की एक ऐसी लिस्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि किस देश में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कितने हैं, या पुरुष ज्यादा हैं या महिलाएं। ये रही जेंडर बैलेंस इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज। फीमेल पॉपुलेशन आप देख रहे हैं चाइना में मेजॉरिटी में लगभग जो है महिलाएं नहीं पुरुष हैं, 53.9% मर्द हजरात हैं। भारत में 55.8% मर्द हैं, औरत थोड़ा सा कम है। यूएस में कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी में महिलाएं ज्यादा हैं, 52.7%। इंडोनेशिया में महिलाएं और पुरुष 50-50 हैं। पाकिस्तान में मर्द हजरात ज्यादा हैं, 53.4%। इसी तरह से नाइजीरिया में 51.9% मर्द हजरात ज्यादा हैं। ब्राजील में 53.3% महिलाएं हैं और बांग्लादेश में भी 53.8% महिलाएं हैं। रशिया में सबसे ज्यादा इस वक्त महिलाएं हैं, 63% महिलाएं हैं रशिया में। और इसकी वजह बताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से भारी मात्रा में पुरुष मारे गए हैं, जिसकी वजह से वहां महिलाओं का आंकड़ा बढ़ गया है। पाकिस्तान के बलोच के लड़ाकों ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के 8 सैनिकों की धमाका करके हमला करके उन्होंने कत्ल कर दिया था। बलोचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया का एक देश है लाओस, जहां से बड़ा एक चिंता करने वाला, मतलब मजाकिया भी है, मुझे तो मजाक भी लगा, हंसी आई। एक ऐसा वीडियो आया जिसमें लाओस के एक गांव के अंदर, जहां पर एशिया के मुल्क में ज्यादातर ब्राउन लोग हैं, वहां एक स्कूल में एक अंग्रेज औरत जब पहुंची, विदेशी, जो बिल्कुल सफेद गोरी चिट्टी है, तो पहली बार बच्चों ने जब इतनी गोरी महिला को देखा तो भाई डर गए, सहम गए, भागने लगे, चीखने लगे। Maybe police come here. The kids are running away. She wants us away. Hey. Ouch. Oh, the kids are scared. These kids are smart. They know what white people do, you know. वहीं दोस्तों यूक्रेन और रूस की जंग का अपडेट मैं इसी में दे रहा हूं। तस्वीर देखिए, शाहिद 136 ड्रोन, रूस के उस ड्रोन को यूक्रेन ने बहुत ही सिनेमैटिक अंदाज में मार गिराया। यूक्रेन के दिनिप्रो के इलाके में रूस की मिसाइल से खौफनाक हमला। इसके बाद रशिया की ऑयल फैसिलिटी पर खौफनाक हमला हुआ, जिसके बाद रूस में खौफ का माहौल है। हालात यूक्रेन के कुछ खास नहीं है। यूक्रेन के स्टोर और आम जगह पर आवाम अगर घूम भी रही है तो देखिए, स्टोर के अंदर से यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन की सेना गिरफ्तार करके जबरदस्ती लेके जा रही है सेना में शामिल करने के लिए। यूक्रेन के दिनिप्रोपेट्रोवोस्क के इलाके पर रूस की मिसाइल आकर गिरी, जिसके बाद मंजर कुछ यूं है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए यूरोप से मांग की है कि यूरोपीय यूनियन रूस पर और पाबंदी लगाए, और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका भी
रूस पर पाबंदी लगाएगा। Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії. Очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються, і також інфраструктура тіньового флоту буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій. Європа буде протидіяти. Дякую. Дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані. Ми постійно ведемо цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом і також з групою 7. Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки. वहीं मेरे दोस्तों रशिया ने यह तस्वीर जारी की है। रशिया ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें यूक्रेन के बॉर्डर को भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, नेपाल इन तमाम देशों के लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के यूक्रेनी आवाम भाग रही है। सुनिए। Але у нас відбувся шалений цей скачок у 22-му році, це жахливо. Зараз відбувається друга мікрохвиля, але дуже помітна, яка матиме далекосяжні наслідки. Це виїзд хлопців 18-22 років. Треба говорити про це відверто. Я розумію, що для людей це добре, питань нема, але для держави це погано. На рівні філософському, безумовно, чим більше, і життєвому, чим більше людей залишають свою країну, тим гірше для країни. Тим більше, що у нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так. उधर नेटो और यूरोप के लिए भी अमेरिका का एक झटका है। अमेरिका ने बिना ऐलान किए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ रिएक्ट किए, चुपके से कई सारे यूरोपियन देशों को हथियार देना कम कर दिया है और कई यूरोपियन देशों को हथियार देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं अंधेरे में रूस की एक ऑयल फैसिलिटी को यूक्रेन ने निशाना बनाकर बड़ा हमला कर डाला। उधर यूक्रेन के सिविलियंस इलाके पर रूस के मिसाइल हमले से बड़ी तबाही। हालात पूरी दुनिया के ख़राब हैं भाई। हमारे घर के अंदर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे तो दुनिया के मसले क्या ख़त्म होंगे। तो दुआ कीजिए, दुआ में सुकून है। नमाज़ पढ़िए, नमाज में सुकून है, और नमाज में दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।